साथियों, यह विषय पिछड़े वर्ग के भाइयों को देश का शासक बना सकता है। साथियों, इतना महत्वपूर्ण यह विषय है, इसलिए देश के इस विशाल मंच पर इस विषय को चर्चा के लिए रखा गया है। साथियों, देश में कई सारे लोग ओबीसी का नाम लेकर, ओबीसी महापुरुषों का नाम लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस विषय को कोई भी अपने मंच पर जगह नहीं देता है। साथियों, जब तक देश के अंदर इस विषय पर चिंतन मंथन नहीं किया जाएगा, तब तक साथियों इस देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हम किसी भी हालत में उखाड़ करके नहीं फेंक सकते हैं। तो साथियों, इस विषय की जानकारी मात्र लेने से देश की कुल आबादी का जो 50% से भी ज्यादा है, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, साथियों वो पिछड़ा वर्ग इस देश में विकास की ओर जा सकता है इस विषय की जानकारी लेने से। और दूसरी तरफ जो 3% यूरेशियन ब्राह्मण है, साथियों उस 3% यूरेशियन ब्राह्मण का सत्यानाश भी होना तय है। अगर इस विषय की जानकारी से ओबीसी का विकास होना तय है, तो उसी प्रकार से 3% ब्राह्मणों का सत्यानाश होना भी तय है। इतना महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सब्जेक्ट साथियों आज ये रखा गया है। तो साथियों, इस विषय पर सेमिनार होना चाहिए, संगोष्ठियां होना चाहिए। इस विषय के ऊपर टीवी पर प्राइम टाइम में डिबेट और डिस्कस होना चाहिए। लेकिन साथियों, हमारे जो लोग हैं ओबीसी, एससी, एसटी, इस विषय की गंभीरता को नहीं जानते हैं। लेकिन साथियों, जो यूरेशियन 3% विदेशी ब्राह्मण हैं, वो इस विषय की गंभीरता को जानते हैं और इसकी वजह से आज देश के वो लोग हुक्मरान और शासक बने हुए। तो साथियों, ओबीसी पिछड़ा वर्ग कभी इस मुद्दे पर चर्चा ही ना करे, इसके लिए ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लिए 365 दिन का कैलेंडर बनाया हुआ है। और अगर बामसेन जैसा संगठन और बामसेन के डेडिकेटेड कार्यकर्ता, कैडर्स अगर उनको जाकर के समझाने में सफल होते हैं, तो ये सफल ना हो सके, इसके लिए उस कैलेंडर के अलावा ब्राह्मणों ने हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, हिंदू बौद्धिस्ट, इस प्रकार के दंगे फसाद कराने के लिए मुद्दे बना करके रखे हुए। तो साथियों, इन मुद्दों में उलझा करके हमारे प्रत्येक ओबीसी भाई बहन को साथियों ब्राह्मणों ने चक्रव्यूह में जकड़ लिया है। और हमारे जो ओबीसी भाई हैं, उनके सामने नकली दुश्मन, जो कभी एससी एसटी को भी बोलो कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा आरक्षण खा गए। अभी सबसे ज्यादा मुस्लिम को टारगेट किया जाता है और ओबीसी, एससी एसटी का हिंदूकरण कर दिया गया है, जिससे कहते हैं कि भाई मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, देश के ऊपर राज कर सकते हैं, ये लोग देश के हुक्मरान बन जाएंगे, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से उनको इस जाल में फंसाया हुआ है, चक्रव्यूह में फंसाया हुआ है, और उस चक्रव्यूह से निकालने का काम आज
इस बामसेव के द्वारा, इस संगठन के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, कुछ ऐतिहासिक जो जानकारी है उसमें मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि जो आधुनिक भारत है उसको कनेक्ट करने में मुझे सहूलियत मिलेगी। तो साथियों, जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार से ओबीसी का हिंदूकरण किया, एससी एसटी का हिंदूकरण किया है, तो साथियों जो इतिहास है जिसमें इस भारत देश को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, जब विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण इस जम्बूद्वीप में आक्रमणकारी बनकर के आया तो उन्होंने भारत का भारतीयकरण नहीं किया, भारत का साथियों उन्होंने ब्राह्मणीकरण किया और ब्राह्मणीकरण करके साथियों उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था कायम की। तो साथियों, वर्ण और जाति की व्यवस्था कायम करने के बाद आज भारत देश के अंदर जो ओबीसी एससी एसटी है वो साथियों क्रांति करने के लायक नहीं रहा। जो क्रांति एक मेजोरिटी संगठित होकर के की जाती है, दुनिया का इतिहास है क्रांति करने का, जब तक आप मेजोरिटी हासिल नहीं करते हो आप क्रांति करने में सफल नहीं हो सकते हैं। तो साथियों, हमको ब्राह्मणों ने जातियों में टुकड़ों बांटकर क्रांति विहीन कर दिया। अभी साथियों मेरे पास चिट्ठी आ गया है कंक्लूड करने के लिए और सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसको मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो साथियों अगर 5 मिनट मुझे मिलेंगे तो मैं इसको की वजह से उन्होंने हमें लंबे टाइम के लिए गुलाम बनाया। बाद में कई विदेशी आक्रमणकारी देश के अंदर आए और इस जाति के, वर्ण के और इस ऊंच नीच के व्यवस्था को समझ ही नहीं सके। खत्म करना तो बहुत दूर की बात थी। दूसरी चीज ये है कि इसको खत्म करना उनका मुद्दा भी नहीं था। देश को लूटना, लूट करके अपना शासन सत्ता चलाना ये उनका मुख्य एजेंडा था। लेकिन साथियों मुगल और ब्रिटिश जो शासक थे वो भी इस तिलिस्म को तोड़ने में असफल रहे। लेकिन ब्रिटिश काल में ही फुले, साहू, अम्बेडकर, झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा, जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन से कुछ हद तक इस ब्राह्मणवादी तिलिस्म को तोड़ने में सफलता मिली और उस सफलता की वजह से एससी एसटी के हक अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षित किया। पर ओबीसी आज भी विकास की धारा से वंचित रह गया। यह एक बहुत ही शोध का विषय है। साथियों, संविधान लागू होते ही एससी एसटी वर्ग आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा, नौकरी, प्रमोशन, व्यापार में तेजी से आगे बढ़ने लगे। मगर ओबीसी वर्ग ने कांग्रेसी, गांधी, सरदार पटेल और ब्राह्मण नेहरू के कहने पर आरक्षण के प्रस्ताव को मना कर दिया। इसलिए साथियों आज भी ओबीसी विकास के पथ पर नहीं दौड़ पा रहा है। साथियों 1950 में एससी एसटी वर्ग को आरक्षण लागू होने के बाद ही आदिवासी समाज के कार्तिक उरांव और अछूत समाज से जगजीवन राम को भड़काकर एससी एसटी वर्ग की लिस्ट में संशोधन किया गया। और साथियों इसी प्रकार से ओबीसी समूह के साथ भी ऐसा ही षड्यंत्र किया गया और ओबीसी समूह को संवैधानिक अधिकार से वंचित किया गया। ओबीसी समूह के लिए प्रस्तावित कालेकर कमीशन
मंडल कमीशन 1980 से 1990, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया इंदिरा साहनी केस 1992